तो देखिए लास्ट टाइम पे आपको कहा था कि स्टॉक में गिरावट से डरिए मैं, तो बहुत अच्छा स्टॉक है और क्वार्टर फोर से पहले आपको स्टॉक में अच्छा खासा जंप भी दिखाई देगा। सेम चीज़ आपको अब यहाँ पर अप्लाई होती हुई नज़र आ रही है। स्टॉक ने आज 5% का जंप दिखा दिया। तो देखिए कृतिका वायर वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक रहा है, बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं, और जब भी कोई स्टॉक ज़्यादा लाइमलाइट में आता है, ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से कुछ बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर मुनाफा निकालने के लिए भी आते हैं, जिसके चलते स्टॉक में लोअर सर्किट अपर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं, खासकर छोटी कंपनियों में। अब मैंने क्यों कहा था कि क्वार्टर फोर से पहले बाइंग कीजिए, क्योंकि इससे पहले जितने भी कंपनीज़ के क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं पिछले 1 डेढ़ साल में, वो सारे इंप्रूव होकर आए हैं। कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। पिछले 5 दिनों में 11 से 12% की तेज़ी, पिछले एक मंथ में 22% के नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में 128% के रिटर्न है, और पिछले एक साल में 270% के रिटर्न। क्वार्टर थ्री पे भी अगर नज़र डालें तो कंपनी का रेवेन्यू 47% इंक्रीज़ हुआ, नेट इनकम 74% इंक्रीज़ हुई, नेट इनकम प्रॉफिट मार्जिन 18% इंक्रीज़ हुआ, ऑपरेटिंग इनकम 54% इंक्रीज़ हुई। और अगर मैं यहाँ पर आपको फंडामेंटल के साथ थोड़ा सा चार्ट भी दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि अब स्टॉक में वापस से वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इन फ्यूचर ये स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न आपको निकाल के देगा। अब दो तीन कमियां भी हैं, वो भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग तकरीबन 13% डाउन हुई है, जो कि एक मेजर इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर डाल रहा है। बाकी 45 करोड़ का कर्जा है, लेकिन 60 करोड़ रिजर्व में भी पैसे पड़े हुए हैं। अच्छी कंपनी है, सब कुछ कंपनी के फेवर में, फिर भी यहाँ पर डीआई और एफआईज ने होल्डिंग नहीं बनाई, ये भी चीज़ थोड़ा सा तंग करती है। नो डाउट सेल्स 48% इंक्रीज़ हुई है, और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 35% इंक्रीज़ हुआ है, बट फिर भी कैश फ्लो नेगेटिव में है, -7 करोड़। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली तंग करती हैं। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखूँ तो कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही हैं, और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इनमें सडन जंप नहीं है। ये ऐसा नहीं हो रहा कि कंपनी एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है। कंपनी हल्का हल्का प्रॉफिट कर रही है, साथ ही साथ कंपनी के जो एक्सपेंस हैं वो प्रॉफिट से कम ही चले हुए हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले कंपनी 1 डेढ़ करोड़ कमा रही थी, फिर कंपनी ने 1.04 करोड़ कमाए, फिर 1.09 करोड़, फिर 1.07 करोड़, 2.79 करोड़। यहाँ पर एक बड़ा जंप हमें दिखाई दिया। उसके बाद वापस से 1.43, और कंपनी डिसेंट अर्निंग करने लग पड़ी। ओवरऑल देखा जाए तो रिटर्न बहुत प्यारे हैं, स्लोली स्लोली कंपनी इंप्रूव कर रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देख सकते हैं कि कंपनी कैसे 2 करोड़, 1 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़, यानी कि बहुत ही ग्रेजुअली बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। ओवरऑल स्टॉक बहुत प्यारा है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।